तो इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस लाइन पर मैं जो लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, इस लाइन के मैं 3 बिंदु ले रहा हूँ, एक मिड पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, यानी कि ए, बी और सी। मान लीजिए आप ये आपका एक साधन है एफ एक्स, यानी कि आपका एक फलन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? फलन को। तो जब ये फलन को दर्शा रहा है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखेंगे। तो जो सातत्य होता है वह क्या कहता है, यहाँ पर फलन का मान, इस ओर फलन का मान, यानी कि नेगेटिव साइड में और पॉजिटिव साइड में फलन का मान, और बीच वाले बिंदु पर फलन का मान क्या है। अगर ये तीनों जगह पर फलन का मान एक ही है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो फंक्शंस है एक ही है। इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो ये सातत्य या कंटिन्यूटी कहलाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम बैक साइड में जाते हैं यानी इधर की साइड में, तो ये आपका एल एच एल या लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे इसके लिए हम। तो जो पॉजिटिव साइड आपकी होती है वह होती है आपकी आर एच एल। तो ये आपकी पॉजिटिव साइड और ये आपकी नेगेटिव साइड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं एक बीच में भी एक बिंदु होगा, यानी कि x बराबर कोई बिंदु a। इसी में लिमिट जो चेक करनी है वह भी x बराबर a पॉजिटिव पर चेक करनी है, और ये x बराबर a नेगेटिव पर चेक करनी है। यानी कहने का मतलब है a के नेगेटिव साइड में इस फंक्शन का मान क्या है, a के पॉजिटिव साइड में इस फंक्शन का मान क्या है, यह हमें देखना है। अगर ये फंक्शन सतत है तो इसकी एल एच एल और इस बिंदु का मान यानी कि एफ ए और इस आर एच एल, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमारा फंक्शन कहलाता है सातत्य। इसे हम सातत्य कहते हैं। तो बेसिकली हमें ये एल एच एस जो होती है, एल एच एल जो होती है वह कैसे निकालें वो देखते हैं। तो एल एच एल आपकी हमेशा लिमिट एच टेन टू 0 नेगेटिव और जिस ओर जा रहे हैं, यानी कि ए बिंदु से कुछ पीछे जा रहे हैं, ए बिंदु यहाँ पर ये बीच वाला बिंदु है, इस बिंदु से कुछ पीछे जा रहे हैं यानी कि ए माइनस एच कर रहे हैं, और इस ओर जाएँ तो ए प्लस एच, यानी हम एच आगे पीछे जा रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर एच लिया है। तो इसे लिखेंगे हम a माइनस एच। ओके, इसी प्रकार अगर आर एच एल की बात करी जाए तो आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो ये आपका होगा लिमिट एच टेन टू 0 पॉजिटिव, यानी कि हमें इस फंक्शन में a से h आगे जाना है। तो इस तरह से हमें इन्हें निकालना है। अब बात आती है कि फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस कोई भी दिया हो, जैसे कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो, ये आपका एक फलन है। यानी यहाँ पर कुछ भी मान होगा, यहाँ एक्स के अंदर जो भी रखेंगे, जो भी रखा जाए वही मान इस फलन में भी रखना होगा। क्या करना होगा, इस फलन में भी रखना होगा। ओके गाइस, तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि यहाँ पर एफ एल एच एल और उस बिंदु पर फलन का मान और आर एच एल तीनों के तीनों अगर एक हैं, यानी कि समान मान है, तो आपका क्या आएगा, ये फंक्शन सतत होगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल लेने के लिए जैसे आपको एक फंक्शन दिया गया है कि x बराबर 2 पर इस फलन की सातत्यता चेक करो, तो इस फलन की सातत्यता चेक करवाना है। तो देखेंगे ये फलन सतत है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कौन सा बिंदु है इसमें, x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, यानी x बराबर 2। तो बराबर वाला साइन किसके अंदर है, इस फंक्शन के, यानी इस फंक्शन के लिए वैल्यू होने वाली है, ये हो जाएगा। तो यानी x बराबर 2, तो इसमें x की
वैल्यू मैंने यहाँ 2 रखी है तो यहाँ पे भी 2 रखना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6, आपका 6 आया। अब बात आती है आपकी LHL जो कि नेगेटिव साइड है, यानी इसे लिखेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, f 2 पर चेक कर रहे हैं जो कि a की वैल्यू है तो 2 माइनस के h, यानी 2 से कुछ पीछे गई। अब एक्चुअल में देखना है 2 से नीचे यानी 2 से छोटी, अगर यहाँ पर x की वैल्यू तो है, ये आपकी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो उसके लिए फंक्शन का मान क्या है, इस फंक्शन का मान x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, और इस फंक्शंस का जो मान है ये है, यानी हमें क्या करना है 2 माइनस h x की जगह पर रखना है प्लस 2, ये इस फंक्शन का मान है। अब बेसिकली तुम इसे खोलो या डायरेक्टली इस फंक्शन में h की वैल्यू 0 रखो तो तुम्हें पता चलेगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस के 2, यानी कि ये भी 6 आया। इसके बाद आप RHL को चेक करोगे तो RHL जो होगा वो होगा लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव साइड है तो आप जानते हो 2 प्लस के h होगा। अब 2 प्लस h है तो इसके लिए पता है 2 से जब फंक्शन हमारा ज़्यादा है x की वैल्यू तो उसके लिए सीधा सीधा आंसर क्या दिया है, h है। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि इसके लिए सीधा सीधा आपका 6 मान दिया गया है। अब यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पर x रखने के लिए जगह नहीं है तो इसलिए आपका जो वैल्यू है सीधा सीधा 6 आ गया। तो मैं ये पता चला कि यहाँ पर जो LHL और F2 और RHL तीनों के तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि सबकी वैल्यू 6 है, इसीलिए कहेंगे x बराबर 2 पर फलन सतत है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक बात और देखते हैं, अगर कोई वैल्यू मोड में है तो उसका बेसिकली जो मीन होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि x माइनस में होगा यदि x की जो वैल्यू है छोटी है 0 से, और x प्लस में होगा यदि जो x की वैल्यू है बड़ी है या बराबर है 0 की। तो इस फंक्शन को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और दूसरा अगर लिया जाए जैसे x माइनस 2, तो इसे लिखा जा सकता है x की वैल्यू यानी छोटी है या बराबर है, छोटी है 2 से प्लस के 2 से, और x माइनस 2 प्लस में होगा यदि x की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 2 की। तो इस फंक्शंस को इस तरह से लिखा जा सकता है। बेसिकली ये लिखा कैसे है, एक्चुअल में x माइनस 2 इक्वल टू हमें 0 मानना है, तो 0 मानोगे तो तुम्हें पता चल जाए x की जो वैल्यू है या बिंदु है जिस पर हमें चेक करना है वह 2 है। फिर इसे इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया गया है कि जो fx है आपका 5x माइनस के 3, x बराबर के 0 पर, x बराबर के माइनस के 3 पर और x बराबर के 5 पर कैसा है, संतत है। तो ये संतत है, ये हमें चेक करना है यानी कि सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसे सिद्ध किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। तो गाइस बेसिकली हमें संततता को या सातत्यता को चेक करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि इसमें हमें एक तो उस बिंदु पर जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसकी LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरी RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट को निकालना होता है। अगर ये LHL और RHL बराबर हैं और FA तीनों ही आपकी आपस में बराबर हैं तो ये हमारा फंक्शन सतत होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें देखते हैं ये किस बिंदु पर निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, सबसे पहले निकाला हमने f0। इस फंक्शंस में हमने x की जगह पर क्या रखा है 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी 5x माइनस के 3 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाएगी 0। तो 5 इंटू 0 माइनस के 3, तो आपका जो आंसर आया माइनस के 3। इसके बाद आपको निकालना है LHL
यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आप उसे किस प्रकार से निकालोगे? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, किस पर चेक कर रहे हैं? 0 पर। तो 0 माइनस के 0 से कुछ पीछे गए यानी कि h पॉइंट पीछे गई। तो देखिए अब हमने x की जगह पर क्या रखा है? x की जगह पर हमने रखा है 0 माइनस एच। तो इस फंक्शंस की जो भी वैल्यू रही होगी उसमें x की जगह पर क्या रखा जाएगा? 0 माइनस एच। तो यहाँ पर रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। इस फंक्शंस में x की जगह पर 0 माइनस एच रखते हैं। तो हमारा फंक्शन था 5 इंटू 0 माइनस के h माइनस के 3। तो हमने क्या रख दिया? x की जगह पर 0 माइनस एच। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें जो h की जो वैल्यू हमने ली है 0, तो इसमें रखते हैं। तो आपको पता है 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस के 3। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 इंटू 5 0, 0 में से 3 घट रहा है तो माइनस के 3 आपका वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता चला LHL भी आपका बराबर यानी माइनस की 3 आएगा। सो गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है कि यदि फंक्शन हमारा f है LHL के ही बराबर नहीं है तो हमें फंक्शंस को आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बराबर है तो हम तीसरा पॉइंट यानी कि RHL को भी निकालोगे। तो देखिए RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। तो ये क्या होगा? सॉरी 0 पॉजिटिव होता है ये, और ये 0 प्लस h, यानी कि आपको क्या करना है? इस फंक्शंस में जो x की जो वैल्यू है वो क्या रखी गई है? 0 प्लस h। तो उस फंक्शंस का जो मान है फलन का 5x माइनस 3 या x की जगह पर क्या रखना है आपको? 0 माइनस h रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, और आपको फंक्शंस में रखोगे 5 0 प्लस के h और माइनस के 3। यहाँ पर इस फंक्शंस में h की जो वैल्यू है वह रख दोगे तो आपको पता चलेगा इस फंक्शन का मान क्या आने वाला है। तो देखिए लिमिट हमने इसके अंदर रखी तो 5 इंटू 0 प्लस 0 माइनस के 3। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 इंटू 5 0, 0 में से 3 गया तो फिर दोबारा से अगेन माइनस 3। तो यहाँ पता चला LHL RHL और F0 तीनों के तीनों पॉइंट आपके इक्वल हैं। इसीलिए हम कहेंगे x बराबर 0 पर f सतत है। कैसा है? सतत। लेकिन यहाँ पे कई सारे फंक्शंस दिए गए हैं। x बराबर 3 पर दिया गया है तो x बराबर 3 पर चेक करते हैं। नाउ x बराबर माइनस के 3 पर, तो देखिए क्या करेंगे? सबसे पहले f माइनस के 3 रखेंगे। तो f माइनस के 3 रखा है तो इसमें फंक्शन में 5 इंटू माइनस के 3 माइनस 3 कितना आएगा? 5 3 15, माइनस के 15 और माइनस के 3 माइनस के 18। जो आपकी वैल्यू आई F3 की माइनस के 18। इसके बाद आप LHL निकालोगे तो आपका लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। आप किस फंक्शन पर चेक कर रहे हो यानी किस वैल्यू पर? माइनस के 3 पर। तो माइनस के 3 माइनस h, यानी x की जगह पर क्या रखना है आपको? 3 माइनस h। तो रखते हैं यानी लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, और आपको इस फंक्शंस में यानी कि इसमें x की जगह पर क्या रखना है आपको? माइनस के 3 माइनस के h। तो यहाँ 5 इंटू माइनस के 3 माइनस के h, माइनस 3 ऑलरेडी है। अब आपको h की वैल्यू लौटा देनी, यानी कितनी है? माइनस, यानी 0। तो यहाँ पर आप 0 रखोगे तो 5 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3, माइनस के 15 माइनस 3 माइनस के 18। तो इस प्रकार से फंक्शंस की दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अब तीसरी जो लिमिट है यानी कि RHL उसे चेक करेंगे। तो RHL को चेक करेंगे तो आपका RHL क्या आने वाला है? चलिए देखते हैं। तो RHL को देखेंगे तो ये होगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि f माइनस के 3 प्लस h। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, और 5 माइनस के 3 प्लस के 0 माइनस 3। आपको इस वैल्यू में जो दिखा है इसमें आप रखोगे h की वैल्यू, यानी जो h की वैल्यू है वो क्या है आपकी? 0। तो 0 रखने से ये आपका आएगा 5 माइनस के 3, ठीक है, क्योंकि 0 को उठाई देंगे, और माइनस 3, यानी ये भी कितना आया आपका? माइनस के 18।
तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस फंक्शंस का जो मान है वह कितना आ रहा है ऑल ओवर तीनों के तीनों बराबर। तो आप जैसा देख सकते हो कि f माइनस के 3 बराबर एल एच एल और बराबर आर एच एल, तीनों के तीनों की जो वैल्यू आई है माइनस के 18, इसलिए क्या कहोगे x बराबर माइनस के 3 पर f सतत है। अब आपको एक वैल्यू और चेक करनी है, यानी x बराबर के 5 पर। तो x बराबर 5 पर आपको चेक करना है कि फंक्शन सतत है या नहीं। जैसा कि आपको f(x) दिया गया है 5x माइनस के 3। अब आपको x बराबर 5 पर और चेक करना था, तो x बराबर 5 पर चेक करो तो आप लिखोगे x बराबर 5 पर, तो f5 इजकल टू 5 इंटू 5 माइनस के 3 यानी 25 माइनस 3 यानी कि 22। इस फंक्शंस की वैल्यू 22 आई। इसके बाद आपको LHL चेक करना है, तो LHL क्या होगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, यानी कि 5 पर चेक कर रहे हैं तो 5 माइनस के h। अब h x की जगह पर क्या रखना है आपको 5 माइनस h, तो यहाँ पर आप रखोगे। चलिए रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव और ये आपका 5 और 5 माइनस के h माइनस के 3। तो आपने देखा इस तरह से h की वैल्यू रखने पर 5 इंटू 5 माइनस 0 माइनस के 3, तो आपका फिर दोबारा 25 माइनस 3 यानी कि 22। इस तरह से भी 22 आया। नेक्स्ट आपका RHL देखते हैं, जो RHL है आपका लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब 0 पॉजिटिव है तो आप किस पर चेक कर रहे हैं 5 पर, तो 5 प्लस h। इसमें आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। आपको फंक्शंस में x की वैल्यू 5 प्लस h रखना है, तो 5 इंटू 5 प्लस के h माइनस के 3, तो आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर फंक्शंस की जो वैल्यू है वह रखते हैं, तो 5 इंटू 5 प्लस के 0 माइनस के 3 यानी 25 माइनस 3 आपका फिर दोबारा से 22। तो इस प्रकार देखा हमने x बराबर 5 पर f यानी कि फलन सतत है। तो इस प्रकार से देखा कि ये तीन बिंदु दिए गए थे, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5, तीनों पर ही इस फंक्शंस का मान सतत है। तो गाइस स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्वयं ही करना है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, यानी इसमें बोल रहा है कि f(x) इजकल टू x माइनस 5 है। इस फंक्शंस की आपको सातत्यता की जांच करनी है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स इसमें क्या है, हमें कोई बिंदु नहीं दिया गया है जिस पर हमें इस फंक्शन की जांच करनी होगी। तो हमें कोई भी बिंदु मान लेना है जो रियल नंबर हो और आपको उस नंबर के बारे में इस फंक्शंस को सातत्य है या नहीं यह जाँच करके बताना है। तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से x बराबर कोई बिंदु, जैसे कि c एक कॉन्स्टेंट है। तो इस बिंदु पर हम चेक करते हैं, यह बिंदु कांस्टेंट है जो कि कोई भी हो सकता है, यानी कि रियल नंबर हो सकता है। तो ये एक रियल नंबर है, तो हम चेक कर रहे हैं x की वैल्यू मैंने रियल नंबर में से ली है जो कि c है, यानी कुछ भी हो सकती है। इस पर इस फंक्शन का मान कैसा है, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर c पर चेक कर रहे हैं, तो f c रखेंगे तो एफ सी बराबर आएगा c माइनस के 5। इसके बाद आपको लिमिट चेक करनी है LHL। LHL चेक करोगे तो x लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। इसके बाद आपको एफ सी पर चेक करें तो c माइनस के h करना है, तो c से पीछे गए मानी h, तो यहाँ पर c की वैल्यू इस फंक्शंस के अंदर रखेंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव और फंक्शंस में यानी कि c माइनस के h माइनस 5। अब यहाँ पर आप c की वैल्यू लौटा दोगे, यानी सॉरी h की वैल्यू लौटा दोगे, तो c माइनस के 0 माइनस 5, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आई फंक्शंस की c माइनस के 5 आई। तो इस तरह से देखा आपका FC और LHL दोनों बराबर हैं। अब थर्ड नंबर का जो पॉइंट है आपका RHL, उसको भी चेक करोगे तो RHL आपका क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 पॉजिटिव।
आपका इस फंक्शन में किस पर चेक करना है, सी पर। तो ये क्या होगा आपका सी प्लस के एच। यहाँ एक्स की वैल्यू सी प्लस के एच रखा गया है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू सी प्लस के एच रखते हैं। तो ये होगा आपका लिमिट एच टेंड टू 0 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको रखना है इस फंक्शन के अंदर सी प्लस के एच माइनस के 5, यानी कि इसके अंदर इस एक्स की जगह पर क्या रखा है, सी प्लस के एच। तो चलिए यहाँ पर सी की वैल्यू यानी एच की वैल्यू लौटाते हैं। तो सी प्लस के 0 माइनस के 5। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि इस फंक्शंस का भी मान c माइनस के 5 आया। तो यहाँ पर आपने बेसिकली देखा क्या, कि जो आपकी f x बराबर c पर एफ सी यानी डायरेक्टली फंक्शंस का मान, और आपकी लिमिट एल एच एल तथा आपकी लिमिट आर एच एल, तीनों की तीनों आपकी c माइनस 5 है। इसका मतलब यानी कि x की किसी भी वैल्यू c पर जो रियल नंबर में से लिया गया हो पर फलन यानी f सतत होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और चलिए चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के बी क्वेश्चन और सी क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। एक्चुअल में जो सी है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बट्टे एक्स माइनस के 5। आप इसको गौर से देखें तो ये क्वेश्चंस किस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर बट्टे एक्स माइनस के 5। इस तरह से आप इसे जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। चूँकि आप जानते हो कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक बार माइनस में ए माइनस बी और मल्टीपल ए प्लस बी। तो आप इसे भी इस प्रकार लिखोगे एक्स माइनस के 5 और एक्स प्लस के 5। इसके बाद आप एक्स माइनस 5 करोगे तो एक्स माइनस 5 से कट जाएगा। तो एक्चुअल में ये फंक्शंस है एक्स प्लस के 5 है बेसिकली, क्योंकि डायरेक्टली हम इस पर अगर एक्स की कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो जैसे कि आपने 5 रखा तो आपका ये डायरेक्टली 0 हो सकता था, इसीलिए हम इसे डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। तो चेक किस पर करेंगे, इसे काटने के बाद यानी सिंपल करने के बाद आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये मैंने सिंपल करके आपको बता दिया है, आगे आपको स्वयं ही कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के डी भाग की तरफ चलते हैं। तो डी आपका दिया गया है कि एफ एक्स बराबर मोड में एक्स माइनस 5, ये आपका दिया गया है। आपको इस फंक्शंस में चेक करना है कि ये फंक्शन सतत है या नहीं, हमें पता नहीं है इसलिए। तो ये कैसे चेक करना है, तो एक्चुअल में इसे दो प्रकार से चेक कर सकते हैं। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा बिंदु लें, या आपको नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू सी लोगे। ओके, यानी x बराबर सी पर चेक करोगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि इस तरह के फंक्शन जो मोड में है उसे क्या लिख सकते हैं। तो इसका बेसिकली जो मीन्स है, इसका जो बेसिकली मीन्स है वो क्या है, बेसिकली जो मीन्स है कि x माइनस 5 जो वैल्यू है आपकी माइनस में हो सकती है। कब, यदि इस फंक्शंस यानी कि x की जो वैल्यू है छोटी होगी किससे, 5 से। यानी यदि x की वैल्यू छोटी होती है 5 से तो इस फंक्शंस का मान माइनस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यदि इस x की वैल्यू बड़ी या बराबर होती है 5 के तो इस फंक्शंस का मान प्लस में आएगा, यानी कि ये आपका x माइनस 5 प्लस में होगा। इस तरह से इस फंक्शंस के बारे में हम जान पाए। चलिए, इस फंक्शंस का हमने खोल के इसको नॉर्मलाइज कर लिया है। अब इस फंक्शंस को हम देखते हैं ये सतत है या नहीं। तो बेसिकली चाहो तो इसमें आप देख सकते हो, आपको जो कॉमन बिंदु है आपका क्या है, x बराबर c, यानी c की जो वैल्यू है 5, या आप c ही रहने दे सकते हो क्योंकि हमें पता नहीं है किस पर चेक करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको कॉमन बिंदु पता चल चुका है कि आपको x 5 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तथा वह कॉमन बिंदु पर तीनों फंक्शंस कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो वह चेक कर सकते हो। इसमें कॉमन बिंदु क्या निकला, x बराबर 5। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर यानी 5। तो ये देखिए बराबर इसमें हमने किसमें लिया है, यानी कि बराबर जो चिन्ह लिया है हमने 5 वाले के हिसाब से लिया है, यानी कि x माइनस 5 पर। तो आपकी जो फंक्शंस होगा 5 माइनस 5 यानी कि 0। इसके बाद आप क्या करोगे कि आपका जो फंक्शंस है उसकी लिमिट चेक करोगे, यानी LHL। तो सबसे पहले निकालने के लिए आपको लिमिट इनटू 0 नेगेटिव किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं, 5 पर, तो 5 माइनस के h। अब इसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर क्या ली गई है,
फाइव माइनस एच ली गई है। तो आप इस फंक्शंस में ये देखोगे 5 से नीचे, यानी 5 से नीचे की तरफ 5 से छोटा वैल्यू, यानी कि 5 से छोटा वैल्यू, यानी कि इस फंक्शंस का मान ये होने वाला है। तो इस फंक्शंस में x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 5 माइनस एच। तो रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। तो इस फंक्शंस में, यानी कि इस फंक्शंस में माइनस के x की वैल्यू क्या रखनी है, 5 माइनस के h, और माइनस के ऑलरेडी 5 पहले से ही है। अब इसमें आप वैल्यू रखोगे तो आपको पता चलेगा लिमिट, तो वैल्यू रखोगे तो लिमिट हट ही जाएगी। तो माइनस के 5 माइनस के 0 माइनस के 5, जैसा कि आपने देखा 5 से 5 कैंसिल, 0 वैल्यू आया, तो आपका इस फंक्शन का मान भी 0 आएगा। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, RHL। तो RHL आपका क्या आने वाला है, देखिए लिमिट h टेंड टू, ये 0 पॉजिटिव साइड होती है तो 0 पॉजिटिव। इसके बाद आपको 5 पर चेक करना है, तो 5 प्लस के h। इसके बाद आपको पता चला कि x की जो वैल्यू है वह 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा के लिए आपका फंक्शन का मान ये होने वाला है, यानी कि ये आपका फंक्शन का मान होगा। इसके हिसाब से आपको जो f(x) की वैल्यू है ये रखनी है, लेकिन यहाँ x की जगह पर जो फंक्शन में 5 प्लस h रखना होगा। तो चलिए रखते हैं, तो 5 प्लस h को रखेंगे तो आपका जो फंक्शन बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आपको इस फंक्शन में रखना क्या है, 5 प्लस के h माइनस के 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। आपको क्या करना है, h में आपको वैल्यू रखोगे तो आपको डायरेक्टली h की वैल्यू 0, तो आपका 0। अब आपको पता चला कि x बराबर 5 पर फलन सतत है। इसका मतलब ये पता चला कि यहाँ पर x की वैल्यू यदि c लेता तो भी सतत होता। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स मीन यहाँ पर ये फंक्शंस हमारे सतत हैं, तो ये हमने चेक कर लिया। इस प्रकार से नंबर जो आपका 4 है वह क्या दिया गया है, इसमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो आपको दिया गया है कि x बराबर f(x) बराबर x की घात n, x एलिमेंट x की जो वैल्यू है x बराबर n, जो कि एक नेचुरल नंबर है, यानी कि धन पूर्णांक है, यानी n क्या दिया गया आपका, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांकों के लिए आपको सिद्ध करना है कि f(x) बराबर x की घात n एक सतत फंक्शंस है। तो चलिए चेक करते हैं ये सतत है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, हमें चेक करना है x बराबर n पर। तो सबसे पहले आपको f(n) निकालना होगा, तो x की जगह पर क्या रखना है, n, तो n की घात n आया आपका। इसके बाद आपको निकालना है LHL, यानी कि लिमिट LHL। तो ये क्या होगी आपकी, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव साइड, किस पर चेक कर रहा है, n पर, तो n से थोड़ा पीछे, यानी कि h पीछे। अब ये नेगेटिव साइड है, तो इसमें h की वैल्यू जो रखी गई है, यानी कि x की वैल्यू जो रखी गई है n माइनस एच, तो यहाँ पर रखोगे n माइनस एच। तो बेसिकली रखते हैं हम लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, और आपका फंक्शंस है x की जगह पर रखना है आपको n माइनस के h की घात n। तो इस तरह से हमने रखा, लेकिन यहाँ पे x की जो वैल्यू दे रखी है, यानी h की जो वैल्यू है वो आपकी 0 है। 0 रखने पर, यानी कि लिमिट रखने पर n माइनस के 0 की घात n, तो आपको 0 हट जाएगा, तो आपका आएगा n की घात n। आपके यहाँ तक दोनों फंक्शंस, यानी कि डायरेक्टली फलन का मान और LHL इक्वल है। तो आपको थर्ड साइड, यानी कि RHL, यह भी आपको चेक करते हैं। तो RHL जो होगी आपकी लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव साइड होती है, इसलिए पॉजिटिव, और f किस पर, n पर चेक करना है, तो n प्लस के h। आपको जो x की वैल्यू है n प्लस के h रखना है, तो n प्लस के h आप रखोगे तो ये होगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, और आपका फंक्शंस में रखना है, यानी कि n प्लस के h की घात n। इसके बाद आप h की जो वैल्यू है आपको लौटानी होगी, यानी कि इस फंक्शंस में रखनी होगी। तो अब h की जो वैल्यू है क्या है, 0, तो n प्लस के h 0, n प्लस के 0 की घात n, तो 0 इसमें जोड़ेंगे n में तो n ही आएगा, तो n की घात n। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका fn बराबर LHL बराबर के RHL।
बराबर क्या है हमारा n की घात n। तो ये फंक्शंस क्या हुआ, x बराबर n के लिए कैसा है, सतत है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है आपका x बराबर के 0 पर और x बराबर के 1 पर और x बराबर के 2 पर ये फंक्शन सतत है। क्या ये फंक्शन सतत है, तो ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप चेक करेंगे x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले आपको x बराबर 0 पर चेक करना होगा। तो चलिए x बराबर 0 पर, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना क्या है कि x बराबर 0 पर चेक करना है। तो हमें देखना होगा कि जो 0 है इसमें है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 है वो छोटी है 1 से। तो आपका कौन से वाले में आ गया, ये फर्स्ट है, यानी कि 0 1 से छोटी होती है ना। तो आपको पता है इसकी वैल्यू ये फंक्शंस होने वाला है, यानी कि f0 बराबर आपका 0 मान आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, LHL चेक करना है, जो कि आपकी होती है, जो कि आपकी क्या होती है, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव साइड। किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, यानी 0 से भी नीचे जाना है। तो आपको पता है 1 से नीचे, तो बेसिकली इसका आंसर यही है कि 0 से नीचे तो वैसे भी यही होगा। तो आपका जो फंक्शंस आएगा क्या है, x की जगह पर क्या रखना है, 0 माइनस h। तो आपको रखना है लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 माइनस h, ये रखना है आपको। अब h की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो ये आएगा आपका 0 माइनस के 0। तो आपका जो आंसर आएगा 0 आया। इसके बाद आपको चेक करना है आगे थोड़ा सा, यानी कि RHL साइड को। तो जब RHL साइड को आप चेक करोगे तो आपकी RHL साइड क्या आने वाली है, यानी कि RHL। RHL क्या होता है, पॉजिटिव साइड, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। आपको 0 पर चेक करना है, तो 0 प्लस के h, यानी 0 से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो 0 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि अभी भी 1 से तो छोटा हो सकता है ना। तो हो सकता है, तो हमें मान लेना है कि होगा। तो इस स्थिति में भी इस फंक्शन का मान x ही होगा, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी इसने बोला है 0 से ज़्यादा, ना कि 1 से भी ज़्यादा। तो मैं जो फंक्शंस का मान है 1 से छोटा ले सकते हैं। तो जब ले सकते हैं कि कंडीशन होती है, तो हम ले लेना होगा हमें। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शंस में भी इसकी वैल्यू x आएगी, यानी कि 0 प्लस के h। अब h की वैल्यू यदि रख दी जाए इसमें, तो ये आएगा 0 प्लस के 0, यानी इस फंक्शन का मान 0 आया। तो आपने देखा कि x बराबर 0 पर यह सतत है। इसके बाद आपको चेक करना है x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर जब चेक करोगे तो आपको क्या करना है, x बराबर के 1, सीधा सीधा आपको fx निकालना है। तो आप fx निकालोगे यानी f1। तो f1 निकालने के लिए डायरेक्टली 1 बराबर किस में है, तो आप देख सकते हो जो बराबर है आपका फर्स्ट में। तो आपको बराबर वाले के हिसाब से x दी गई है इस फंक्शंस की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू जो बराबर दी गई है इसी में आपको रखना है। तो इसका मान आया 1। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, LHL लिमिट निकालनी है। तो आपको LHL लिमिट निकालोगे तो लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर। तो 1 से नीचे जाना है, यानी 1 से नीचे जाने की बात कर रहा है, यानी 1 से छोटा। तो आपको फंक्शंस का मान x होगा। तो इसमें x की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 माइनस के h। तो आप रखोगे लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, और आपको क्या करना है, 1 माइनस के h रखना है। लेकिन जब h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपको पता है 1 माइनस के 0, यानी कि आपका 1 आएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, RHL। RH जब निकालोगे तो आपको पता है ये 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि h टेंड टू 0 पॉजिटिव साइड को दर्शाता है। तो ये क्या होगा आपका 1 प्लस h। अब आपको पता चला कि 1 से जब वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है सीधा सीधा फंक्शंस का मान 5 है। तो इस स्थिति में लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, और इस स्थिति में फंक्शंस का मान 5 है। यहाँ पर आपको रखने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए इस फंक्शंस का मान 5। आपने देखा कि आपका x बराबर 1 पर f1 आपका 1 आया, LHL आपका 1 आया, लेकिन RHL आपका 5 आया। इस स्थिति में आप कह सकते हो
x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर f सतत नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हमें चेक करना है इसी फंक्शंस को x बराबर 2 पर, तो 2 पर देखते हैं। तो स्टूडेंट इसी फंक्शंस को आप x बराबर 2 पर चेक करोगे तो x बराबर 2 पर, तो हमने क्या लिखा, x बराबर 2 पर लिखा यानी कि f2। तो f2 डायरेक्टली यानी कि आपका क्या होने वाला है, फंक्शंस का मान 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा बोले तो इसमें 1 से ज़्यादा तो मतलब आपका सीधा सीधा आपका आंसर आने वाला है 5। ओके, इसके बाद आपको चेक करना है LHL को। तो LHL आपको पता है क्या आने वाला है, आपका लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव साइड को दर्शाता है। 5 पर चेक कर रहे हैं तो 2 पर चेक कर रहे हैं तो आपको 2 माइनस h, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये 2 से कम लेना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपका 1 से कम हो, तो इस स्थिति में भी आपका फंक्शंस का मान 5 आएगा, क्योंकि 2 से हम नीचे जाएं लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसने बोला कि इसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है 2 माइनस एच की, किससे, 1 से, और छोटी हो सकती है 2 से। तो बेसिकली ये इनके बीच में लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक रियल नंबर को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, रियल नंबर को। तो रियल नंबर के हिसाब से इनके बीच में भी तो वैल्यू हो सकती है ना, तो इसीलिए इसने बीच में मान के अगर कंडीशन फॉलो हो सकती है तो हमें उसे कर लेना है। तो इस हिसाब से इसका मान भी आपका 5 ही आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको LHL के बाद आपको RHL निकालना है। तो RHL यानी इसके बाद आपको क्या करना है, RHL निकालना है। तो RHL इजकल टू लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि आपको 2 से ऊपर जाना है। तो बेसिकली 1 से ऊपर तो आपका फंक्शन 5 है, तो 1 से ऊपर वाली जितनी वैल्यू उनके लिए भी आपका आंसर 5 होना चाहिए। तो आपको पता चला कि x बराबर 2 पर ये फंक्शंस कैसा है, f सतत होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे के क्वेश्चंस भी इसी तरह से समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आइए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि इसमें पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें आपको अशांतत बिंदु के बारे में पता करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें आपको कॉमन बिंदु देखना होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो इसमें कॉमन बिंदु x बराबर 2 है। तो हमें चेक करना है इस फंक्शन का x बराबर 2 पर ये सतत है या नहीं। अगर सतत हुआ तो इसका कोई अशांतत बिंदु नहीं होगा, अगर सतत नहीं हुआ तो यही आपका अशांतत बिंदु बन जाएगा। तो x बराबर 2 पर निकालूंगा तो f2, ये देखेंगे x2 बराबर वाला जो साइन है 2 के लिए वो किस में है, यानी कि इस फंक्शंस में। तो इस फंक्शंस की वैल्यू 2x प्लस के 2 होने वाली है, यानी x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 2 इंटू 2 प्लस के 3। अब हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि बराबर वाला जो साइन है बराबर 2 के लिए पहले वाले फंक्शंस में है, तो फंक्शंस का मान ये लेना है। तो आपने देखा इसका जो मान आया 7 आया इस प्रकार से। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें LHL आपको निकालना है। तो LHL निकालने के बाद आपको पता चलेगा, तो LHL आपका होगा लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव आपको पता है 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस के h। अब 2 से नीचे यानी कि आप फंक्शंस का मान यही होने वाला है दोबारा से, यानी कि आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, और इस फंक्शंस की जो वैल्यू है आपको कौन सी रखनी है, 2 से छोटी, यानी कि 2x प्लस 3, लेकिन x की जगह पर आपको वैल्यू रखनी है 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच प्लस के 3, जब h की वैल्यू इसमें रखेंगे तो h की वैल्यू रखने पर आपको 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस के 0 प्लस के 3 आपका 7 ही आएगा। तो यहाँ पर भी आपका इक्वल है। अब नेक्स्ट चेक करोगे RHL, जब RHL निकालोगे तो आपका होने वाला है लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। ओके, तो आप इस तरह से आप RHL निकालोगे तो RHL आपको पता है 2 पर चेक कर रहे हैं, तो f2 प्लस के h, यानी कि 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा इस फंक्शंस में पता है आपकी वैल्यू 2x माइनस 3 आने वाली है। तो आप इसमें रखोगे लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 2x की जगह पर आपको क्या रखना है, 2 प्लस के h, यानी कि 2 प्लस के h
-3। लेकिन h की वैल्यू आपको अगर 0 रखते हैं, यानी इस लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 2 + 0 -3, यानी कि आपको आएगा 4 - 3, जो आपका आंसर आने वाला है 1। तो आप जैसा कि देख सकते हो आपकी LHL बराबर नॉट RHL। तो इस स्थिति में आप कहोगे x बराबर 2 अशांतत्य बिंदु है, अशांतत्य बिंदु है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका यह बिंदु अशांतत्य नहीं होता तो आपकी ये तीनों की तीनों साइड आपकी क्या होती, इक्वल। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी अशांतत्य बिंदु है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स।